Hi everyone, welcome to the second part of the chapter of this ethics, and we are going to start with LOS1, that is what is ethics. Basically ethics का मतलब होता है study of good and bad behavior in a very short in very short line which I have explained. और अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन में जाएं, दैट इज एथिकल बिहेवियर इज दैट विच कन्फर्म्स सेट ऑफ रूल्स एंड मॉरल प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन शेयर्ड बिलीव्स. शेयर्ड बिलीव्स इज समथिंग जो कि सब मिलके मानते हैं. what behavior is acceptable and what behavior is unacceptable. ethical चीज़ों की जब भी बात करते हैं, like somebody is excessively drinking during office hours, that is unethical. whistle blowing हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया. विसल ब्लोइंग का मतलब है कि मुझे कोई पता चला कि कंपनी कुछ गलत कर रही है अंदर ही अंदर, उसकी बात मैं जाके बाहर बता रहा हूँ पब्लिक में, समथिंग रॉन्ग अबाउट द कंपनी. दैट इज समथिंग जो कि आप एथिकल चीज़ें कर रहे हो. मतलब कंपनी की नज़र में लगेगा यार ये तो अंदर की चीज़ बाहर बताना तो गलत होता है, वैसे अगर हम देखें इट इज़ इलीगल, बट ऐसी चीज़ एथिकल भी है और कुछ कंट्रीज में लीगल भी है कि आप कुछ कंपनी अगर गलत कर रही है यू शुड टेल. सिविल डिसोबीडियंस, आप कोई एक ऐसी रैली चल रही है मे बी अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट या कोई भी चीज़ को लेके कि अब क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट इतना ज़्यादा हो गया तो हम लड़कों को एम्पावरमेंट चाहिए. तो कोई ऐसा मान लो कोई ऐसा इवेंट चल रहा है, कोई ऐसी रैली चल रही है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो दैट इज़ टोटली फाइन, दैट इज़ टोटली एथिकल. लॉ स्टेम्स आउट ऑफ एथिक्स. कोई भी एथिक्स होता है, मान लेते हैं कि एक एथिक्स ऐसा बना कि हमें अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और वो इतना ज़्यादा किसी पर्टिकुलर एरिया में फैल गया कि अब वो जाके ऐसा लगा यार ये ना सच में इसको ना इलीगली करना चाहिए. माइट बी माई एग्जाम्पल माइट बी अ लिटिल टू हैवी इन द सेंस कि इम्प्रैक्टिकल, बट द थिंग दैट आई वांट टू कन्वे है इसकी एथिक्स में से ही, क्योंकि देखो लॉ कब बनता है, जब कोई चीज़ बार बार गलत होती है तब पता चलता है यार ये गलत है, और उसके बाद जाके उसका लॉ बनता है. एथिक्स ऑलरेडी एडवांस में मानते हैं यार देखो ये चीज़ गलत है, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो उस केस में क्या होगा, एक टाइम पे आके जब कोई लगेगा कि यार ऐसा झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया तो ऐसा झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए, और करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, तो बाद में जाके लॉ बना ना. बट एथिकली सोचे तो यार मर्डर करना गलत बात है, तो पहले एथिक्स आते हैं और आउट ऑफ एथिक्स कुछ चीज़ें लॉ में कन्वर्ट होती हैं. दैट्स वाई द थिंग लॉ स्टेम्स आउट ऑफ एथिक्स. एथिक्स रिक्वायर मोर जजमेंट एज कम्पेयर टू लॉ. लॉ में ऑब्जेक्टिव रूल्स होते हैं कि ऐसा किया तो ये, ऐसा किया तो ये गलत है, ये सही है, बट एथिक्स आर टोटली जजमेंटल. हो सकता है कोई चीज़ किसी की नज़र में सही हो, किसी की नज़र में गलत हो. अब मैं बोलूं कि यार इनसाइडर ट्रेडिंग तो यार सब करते हैं, ये तो सही है, तो एक की नज़र में सही है, और यार इनसाइडर ट्रेडिंग करना गलत है. मैं अगर कोई शेयर बाय कर रहा हूं तो सामने वाला मुझे सेल करके जा रहा है, तो उस केस में वो बंदा वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा, तो मुझे लगता नहीं यार ये गलत है. तो एथिक्स आर टोटली जजमेंटल, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, इट्स टोटल सब्जेक्टिव. कुछ चीज़ें लीगल होती है, कुछ चीज़ें एथिकल होती है, और कुछ चीज़ें लीगल एंड एथिकल बोथ होती हैं. कुछ चीज़ें एथिकल होती है लेकिन लीगल नहीं होती, और कुछ चीज़ें लीगल होती हैं लेकिन एथिकल नहीं होती. तो देर इज टोटल एम्बिग्विटी बिटवीन ऑल दीज थिंग्स. लॉज आर ऑफन एम्बिगुअस एंड कन्फ्लिक्टिंग. लॉज कभी कभी कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं. एक लॉ में ऐसा लिखा है, दूसरे लॉ में ऐसा लिखा है, तो नॉट प्रेजेंट एट ऑल फॉर फ्यू इश्यूज, और कुछ चीज़ों को लेकर लॉ बना ही नहीं है. हेयर एथिक्स इज द ओनली रिकोर्स कि यू शुड थिंक ऑब्जेक्टिवली कि अगर एक रैशनल पर्सन इस सिचुएशन में क्या करते, यू शुड थिंक लाइक दैट. एथिक्स आर ऑफ हायर मॉरल स्टैंडर्ड्स देन लॉ. लॉ से भी ऊपर एथिक्स है, क्योंकि वो और कह सकते हैं और बेटर वे में थॉट प्रोसेस आपको देता है. क्योंकि लॉज क्या होता है, जनरली इवॉल्व होते हैं ओवर द टाइम, डिपेंडिंग कैसे सोसाइटी चल रही है, एंड वो सोसाइटी कैसे चल रही है वो एथिक्स डिसाइड करते हैं. लॉज आर जनरली स्लो एंड लैगिंग एज कम्पेयर टू पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन. जिस स्पीड से इनोवेशन आ रही है, बीट क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग, तो उसको लेके लॉज बाद में आएंगे, लेकिन एथिकली आपको सोचना चाहिए ना कि क्या सही है क्या गलत है, वो तो आप खुद पहले बना रहे हो. एंड लॉज टेक्स टाइम, पहले लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर यहाँ से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा, तो जाके ऐसा बनेगा, फिर चेंजेस लाने हैं, चीज़ें करनी है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. बट इफ़ यू एक्ट एथिकली, दैट इज समथिंग जो कि सब अगर फॉलो करेंगे तो लॉ की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी. LOSB की बात करते हैं, दैट इज अ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स इज अ वे फॉर अ प्रोफेशन. प्रोफेशन का मतलब
एडहेरेंस टू एथिकल प्रिंसिपल, उस प्रोफेशन में आप उस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे। स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू सर्व अ क्लाइंट फॉर अ फी, मतलब यहाँ पे एक प्रोफेशन की डेफिनेशन दी जा रही है कि प्रोफेशन वो होता है जहाँ पे आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है और वो नॉलेज आप अपने क्लाइंट को देते हो फीस के बदले। एक प्रोफेशन ये भी होता है, मतलब जिस तरह से अगर आप CFA बनते हैं या आप CA चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं या CS बनते हैं, तो आप अपनी CS सर्विसेज या आप अपने क्लाइंट को देते हो और क्लाइंट आपको फीस देता है। ये एक प्रोफेशन होता है। जस्ट एक प्रोफेशन की डेफिनेशन बताइए। एडहेरेंस टू एथिकल प्रिंसिपल, और सब प्रोफेशनल्स, बीट CA, बीट CS, बीट CFAs, बीट लॉयर्स LLBs, बीट डॉक्टर्स, सबके कोड ऑफ एथिक्स बने होते हैं। इन द सेम मैनर हमारे CFA के भी कोड ऑफ एथिक्स बने हुए हैं, ठीक है। टू कम्युनिकेट टू पब्लिक, Professional code of ethics is a way for profession to communicate to the public that its members will use their knowledge and skill to serve their clients in an honest and ethical manner। कि मैं कसम खाता हूँ, like in the doctors भी से कि हम कभी भी क्लाइंट से हम गलत नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ हम इस तरह से चीज़ें करेंगे। देर इज़ अ प्लेज दैट दे टेक। इन द सेम वे CFA में भी इस तरीके से चीज़ है कि दैट वी शुड एक्ट इन अ वेरी ऑनेस्ट एंड एथिकल मैनर एंड कैन इंक्रीज पब्लिक कॉन्फिडेंस, जिससे क्या होगा, पब्लिक का कॉन्फिडेंस आएगा एंड हमारे प्रोफेशन की ही जो एक वैल्यू है, जो एक रिस्पेक्ट है, वो ओवरऑल वर्ल्ड में बढ़ेगी। एंड ट्रस्ट दैट द मेंबर्स विल एक्ट एथिकली, एंड हम ये मानते हैं कि हमारे मेंबर्स भी एथिकली एक्ट करेंगे। कोड सर्व्स एज अ जनरल गाइड ऑफ हाउ कम्युनिटी मेंबर्स शुड एक्ट, कि कैसे एक्ट करना चाहिए। एक कोड निकाला हुआ है, ऑल्दो सब कुछ ऐसा नहीं बोल सकते आपको पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें लिखी भी होनी चाहिए कि आपको ऐसे एक्ट करना है, ऐसे एक्ट नहीं करना। तो एक जनरल गाइडलाइंस दी हुई है। एंड ऑब्वियसली एथिक्स इज समथिंग जो कि पूरा सब्जेक्टिव है, उसमें यू शुड एक्ट यू शुड लाइक पुट इन योर ओन जजमेंट्स ऑल्सो। सम कम्युनिटीज एक्सपैंड देयर कोड एंड अडॉप्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, कि मैं कैसे कंडक्ट करूंगा। एक होता है प्रिंसिपल बेस्ड, एक प्रिंसिपल बता दो, कम से कम ऐसा बिहेव करना चाहिए। रूल बेस्ड, ऐसा बिहेव करना चाहिए। प्रिंसिपल क्या, कम से कम ऐसा करना चाहिए। आप ना साल में आप ना सिर्फ 2 बार झूठ बोल सकते हो, 2 से ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकते। दिस इज प्रिंसिपल बेस्ड। रूल बेस्ड, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, क्लियर कट रूल है। मतलब इसमें कोई ये नहीं हो सकता। प्रिंसिपल बेस्ड गए, अरे मैंने तो एक झूठ बोला था, मैंने ना 2 झूठ बोल दिए थे, अब दूसरे झूठ को छुपाने के लिए मैंने एक और झूठ बोला था, तो ये झूठ काउंट नहीं होगा मेरा। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है। प्रिंसिपल बेस्ड में सब्जेक्टिविटी आने के चांसेस होते हैं। रूल बेस्ड में क्या है, देखो हमने बोला था कि ऐसा होना चाहिए, अब आप इसमें कुछ बोल नहीं सकते अपनी तरफ से। आई नो द एग्जाम्पल इज वेरी इलॉजिकल इन द सेंस कि यार ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ, बट ट्रस्ट मी इसी एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ याद रहेगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल बेस्ड एंड रूल बेस्ड थिंग्स। अगला आता है LOSC, दैट इज चैलेंजेस टू एथिकल बिहेवियर, ओवर एस्टिमेटिंग वंस ओन एथिकल कैरेक्टर। हम अपनी नज़रों में हमेशा अच्छे दिखते हैं। जब ग्लास, मतलब इसमें बहुत ही एक एग्जाम्पल लूंगा जिससे पता चल जाएगा। ग्लास रखा हुआ है और ग्लास आपसे टूट जाए, आपके हाथ से गिर जाए, तो मम्मी क्या बोलती हैं, देखा तुमने, ये कोई ग्लास रखने की जगह होती है, ग्लास को हटाओ यहाँ से। और वही ग्लास जब मम्मी से गिर जाए तो उस केस में, यार एक ग्लास तुम सही जगह पे रख नहीं सकते क्या, देखो कैसे यहाँ से गिर गया, तुम रख देते। तो हमेशा अपने आप को सब सही समझने की कोशिश करते हैं, यार मुझसे सच्चा, मुझसे हरीश चंद्र इंसान तो कोई भी नहीं है। तो हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं अपनी एथिकल, यार मैं तो गलत नहीं कर सकता, यार मैं इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, यार इससे किसी को बुरा थोड़ी हो रहा है, यार इससे थोड़ी कुछ होता है, ऐसा थोड़ी होता है। यार मैंने किसी को सुन लिया, मैंने लिफ्ट में सुन लिया कि यार ये 2 बंदों की डील होने वाली है और ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी मैंने ले लिया, अरे यार किसी को पता थोड़ी चलेगा, मैंने कुछ ऐसा कुछ गलत, किसी का बुरा थोड़ी हुआ है, अरे किसी को मार थोड़ी दिया मैंने, कुछ ऐसा थोड़ी कर दिया मैंने। तो ये सब चीज़ें ऐसा लगता है यार हम ना, और यही बंदा जब दूसरा करेगा ना, यार देखो इसने तो गलत किया है। जब पता है, इंसाइडर है, सामने दिख रहा है, नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके फ़ायदा करो, ये तो बहुत गलत चीज़ है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। The people preach all these things, considering only near-term consequences। हम सोचते हैं कि यार चोरी कर लेते हैं, अरे किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन जब पकड़े जाओगे तो क्या बेइज्जती होगी, वो नहीं सोचते सब कि आप इंस्टीट्यूशन से आप निकल जाओगे, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे बदनामी अलग होगी, ये सब चीज़ें होंगी। तो वो हम नहीं हम सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचते हैं, अरे चोरी कर लिया, आराम से मौज करेंगे। एंड नॉट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर एंड लेटिंग सिचुएशनल इन्फ्लुएंस। होता है ना कि एक होता है, एक बायस होता है, मैं बात करता हूँ स्टैंड बाय बायस और स्टैंड बायर बायस। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द कॉन्सेप्ट हियर, बट द थिंग इज कि अगर
किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कार पे, रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, कार एक्सीडेंट हुआ है, तो उस केस में अगर वहाँ पे कोई नहीं रुक रहा ना, मतलब एक्सीडेंट हुआ है और सब लोग जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, बाईपासर इफेक्ट इसे कहते हैं, यस एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम। तो उस केस में जब कोई नहीं रुकता ना, तो आप भी नहीं रुकोगे। अरे लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको रुक के देखना चाहिए भाई बंदा ठीक है, शुड आई कॉल द हॉस्पिटल, एम्बुलेंस समवेयर, कि देखो क्या बात हुई है। बट जब कोई नहीं रुकता तो आप भी नहीं रुकते, तो ये क्या है, आप एक्सटर्नली आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, हम अपने एथिक्स जो एथिकली फॉलो करने चाहिए, हम एथिक्स को फॉलो नहीं करते। सच एज पीयर प्रेशर, अरे चल लेते हैं यार, छुट्टी कर लेते हैं आज की, आज सब ग्रुप बंक करेंगे, क्लास की, होस्ट, कहीं की भी। तो जिससे क्या होता है, पीयर प्रेशर, ऑल दिस थिंग्स। एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड रिवॉर्ड्स, पीयर प्रेशर होता है, मॉनेटरी, अरे चोरी कर लेते, बहुत मजे आएंगे, पैसे मिलेंगे, ऑल दिस थिंग्स। एंड रिवॉर्ड्स, अनड्यूली इफेक्ट, अरे एक काम करते हैं, इसका ना कॉपी कर लेते हैं मटेरियल, किसी को कौन जाके गूगल पे, ये तो बड़ी मुश्किल से मिला है, ये तो मिल ही नहीं सकता, कॉपी पेस्ट कर लेते, क्रेडिट नहीं देते, कितना मजा आएगा। अनड्यूली अफेक्ट वंस डिसीजन एंड बिहेवियर, जिससे क्या होगा, हमारा बिहेवियर एक्सटर्नली इफेक्ट होने लग जाता है। अ पर्सन विल बिहेव एथिकल और नॉट, कोई पर्सन एथिकली बिहेव करेगा या नहीं करेगा, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, पहली बात तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि भाई मुझसे ज़्यादा एथिकल इंसान तो कोई नहीं है। यू शुड थिंक कि मैं भी अनएथिकल हो सकता हूँ, अपने आप को एक थर्ड पर्सन की तरह सोचना कि अगर मैं एक थर्ड पर्सन होता और आप सामने एक पर्सन होते, तो आप सोचो कि क्या ये सामने वाला पर्सन करता तो ये सही होता, गलत होता। नेवर थिंक कि आप सही हो। पर्सनल कैरेक्टर, किसी का जो बिल्डअप होता है, मे बी हिज अपब्रिंगिंग और ऑल दीज थिंग्स, उससे बंदे का कैरेक्टर बनता है। एंड बेस्ड ऑन दोज कैरेक्टर पता चलता है कि वो बंदा एथिकली बिहेव करेगा या नहीं करेगा। किसी की फैमिली ही है जो कि जहाँ पे सिखाया जाता है कि अरे टैक्स चोरी तो अच्छी बात होती है, टैक्स तो चोरी करना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न तो भरनी ही नहीं चाहिए, तो उस केस में क्या उस बंदे का भी वैसा बिहेवियर बन जाएगा। अरे इनसाइडर ट्रेडिंग तो करनी चाहिए, तो उस बंदे का भी बन जाएगा, अरे कोई गलत चीज़ नहीं होती, सब करते हैं तो मैं भी करता हूँ, क्या गलत कर दिया मैंने। तो पर्सनल कैरेक्टर ये चीज़ होती है। अगला आता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के ऊपर मैं डिटेल में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। एक सर्कल, एक ट्राइंगल होता है, रैशनलाइजेशन ट्राइंगल होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे चीज आती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है सिचुएशनल इन्फ्लुएंसर्स, कि सिचुएशन ऐसी, बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट, यही मैं बात कर रहा था कि एक्सीडेंट हो गया और कोई हेल्प नहीं कर रहा। बिहेवियर चेंजेस व्हेन समवन इज ऑब्जर्विंग, मतलब कोई चीज, कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा होता है ना, एक मान लीजिए आपको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो आप काम कैसा करेंगे, और आपको पता है यार ये बंदा मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप काम कैसा करेंगे। तो वो डिफरेंस आ जाता है कि आपको ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे आपका काम, आपका चेंज आ रहा है, दैट मीन्स आप एथिकली एक्ट नहीं कर रहे। लॉयल्टी टू एम्प्लॉयर एंड कलीग्स, कि आप कितने लॉयल हैं अपने एम्प्लॉयर के लिए, अपने साथ वाले कलीग्स के लिए, मनी के लिए, स्टेटस के लिए। मनी अफेक्ट कर सकता है, स्टेटस अफेक्ट कर सकता है, इससे मेरे को और स्टेटस मिलेगा। हेयर वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज रादर देन दी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। जब भी बात करते हैं, देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एग्जाम पर्पस ऑल्सो। पीयर प्रेशर सबसे हाई होता है जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके बाद पैसा इन्फ्लुएंस करता है, और उसके बाद होता है कि बंदे का कैरेक्टर कैसा है। तो पर्सन का कैरेक्टर सबसे कम इन्फ्लुएंस करता है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इफ ऑर्गेनाइजेशन इज बैड डोंट से व्हाट कैन आई डू, इंस्टेड व्हाट शुड आई डू। ये बोलो मैं क्या ही कर सकता हूँ, अरे क्या होगा मेरे करने से, एक ही तो मैं हूँ। अरे सोचो मैं क्या कर सकता हूँ जिससे थोड़ा तो चेंज आए ऑर्गेनाइजेशन में। तो आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।